आईपीएल के ऐसे मोमेंट्स जिन्होंने हर एक क्रिकेट लवर का दिल तोड़ दिया था और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है क्योंकि आपने पहली वीडियो को इतना प्यार दिया सिर्फ इसीलिए। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं आईपीएल हिस्ट्री के सबसे बड़े हार्ट ब्रेक से। और ये हार्ट ब्रेक दिया था विराट कोहली ने। एज यू नो आईपीएल में विराट कोहली और आरसीबी सिर्फ एक प्लेयर और टीम नहीं बल्कि करोड़ों फैंस के लिए एक इमोशन है। बिना विराट के हम आरसीबी को इमेजिन भी नहीं कर सकते क्योंकि इस बंदे ने डे 1 से इस टीम के लिए अपना सब कुछ दिया है। और जिस दिन से कोहली ने इस टीम की कप्तानी संभाली थी उस दिन से इस टीम की अपने एग्रेशन और इंटेंट की वजह से एक अलग फैन फॉलोइंग बन गई थी। लेकिन जब बार बार उनकी ये टीम प्लेऑफ में आकर चोक होने लगी तो हर आरसीबी फैन को ये बात चुभ रही थी कि आखिर इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होने के बाद भी आरसीबी ट्रॉफी क्यों नहीं जीत पा रही। और इन्हीं सवालों के बाद कोहली ने इसका सारा फॉल्ट खुद पर ले लिया और साल 2021 में आरसीबी की कैप्टेंसी से स्टेप डाउन कर दिया। आरसीबी फैंस के लिए ये किसी बड़े हार्ट ब्रेक से कम नहीं था क्योंकि यार ये बंदा हमारा लीडर था और ये लीडर बस खड़ा होने नहीं बल्कि हर मैच में लड़ने के लिए और जीतने के लिए आता था। और इस लीडर को सिर्फ एक प्लेयर की तरह खेलते हुए देखना काफी मुश्किल था। नंबर 9, खुशी अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो आंसू बनकर बाहर आने लगती है। और ऐसा ही कुछ आईपीएल 2013 में देखा गया जहां फाइनल जीतने के बाद टीम दुख मना रही थी। ये फाइनल सीएसके और एमआई के बीच ईडन गार्डन में खेला गया था जहां मुंबई इंडियंस ने सीएसके को 23 रनों से हराकर आईपीएल की पहली ट्रॉफी उठाई थी। लेकिन इस ट्रॉफी की खुशी एक इमोशनल मोमेंट में बदल गई जब द क्रिकेट गॉड सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल से भी अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सचिन तेंदुलकर हैंड इंजरी की वजह से ये फाइनल नहीं खेल रहे थे पर मैच खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में उन्होंने अचानक अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। सचिन ने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने वर्ल्ड कप के लिए 21 साल इंतजार किया और इस ट्रॉफी के लिए 6 साल, इसीलिए इट्स नेवर टू लेट। ये मेरा आखिरी आईपीएल सीजन था और इससे बेहतर एंडिंग नहीं हो सकती। मैं अब 40 साल का हो चुका और मुझे रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि ये मेरा आखिरी सीजन होगा। भाई रियलिटी तो थी लेकिन फैंस को इसे एक्सेप्ट करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्योंकि आईपीएल तो एक फॉर्मेट बचा था जहां फैन सचिन के खेलने का इंतजार किया करते थे। नंबर 1, कई हार्ट ब्रेक्स ऐसे होते हैं जो कितनी भी कोशिश क्यों ना की जाए फिर भी भरे नहीं जाते और ये वैसा ही मोमेंट है जो कि साल 2014 के क्वालिफाइड 2 में आया था। सीएसके और पंजाब के डू और डाई मैच में पंजाब ने पहले बैटिंग की जहां वीरेंद्र सहवाग के शतक ने सीएसके के सामने 226 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। वैसे तो हाई प्रेशर मैचेस में ये टारगेट एवरेज विनिंग टोटल से काफी बड़ा था और लोग मन ही मन सीएसके को हारा हुआ मान चुके थे। लेकिन फिर एक मिरेकल देखा जाता है जब सुरेश रैना बैटिंग करने आते हैं और आते ही छक्कों की झड़ी लगा देते हैं। रैना ने सिर्फ अटैक नहीं किया बल्कि पंजाब की बॉलिंग को टोटली खत्म करके रख दिया। इस तबाही का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि रैना ने सिर्फ 25 गेंदों में 12 चौके और 6 लंबे छक्कों के चलते 87 रन जड़ दिए थे। सोचो इस पावर रेटिंग के दम पर सीएसके का स्कोर पावर प्ले में ही 100 पहुंच चुका था और जो लोग मन ही मन सीएसके को हारा हुआ मान चुके थे अब वही खुलकर सीएसके की जीत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी इस मैच का सबसे शॉकिंग मोमेंट घटता है। पावर प्ले के बाद की पहली ही बॉल पर रैना और मैकलम के बीच हुई मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते रैना रन आउट हो गए। अब इस विकेट की कीमत आप इस बात से समझो कि रैना के आउट होते ही पूरी सीएसके टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और जहां पावर प्ले में उनका स्कोर 100 था वहीं 20 ओवर के बाद सिर्फ 202 तक पहुंच पाई और 24 रनों से इस मैच को हारकर बाहर हो गई। इस एक रन आउट ने एक नहीं बल्कि कई हार्ट ब्रेक्स दिए थे जिसमें पहला तो ऑफ कोर्स मैच हारकर सीएसके का फाइनल की रेस से बाहर हो जाना था और दूसरा था सुरेश रैना का सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड जो कि वो बड़ी आसानी से खड़ा कर सकते थे। नंबर 7, आईपीएल की एक ऐसी टीम भी है जो कि खुद अपने फैंस का दिल तोड़ती है। टीम का नाम है केकेआर, एक ऐसी टीम जिसने कि अपने ट्रॉफी विनिंग कैप्टन सुरेश अय्यर को ही अपनी टीम से बाहर फेंक दिया था। लेकिन इस टीम ने ऐसा पहली बार नहीं किया था बल्कि इससे पहले भी केकेआर इससे बुरा कर चुकी थी। बात आईपीएल 2008 की है जब केकेआर ने सौरभ गांगुली को अपना कैप्टन बनाया था। हालांकि पहला सीजन केकेआर के लिए कुछ खास नहीं रहा क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस कई अप्स और डाउन से भरी हुई थी। पर इसके बाद अगले सीजन में केकेआर एक अजीब स्ट्रेटेजी के साथ वापस आती है जो कि था मल्टीपल कैप्टन स्ट्रेटेजी जिसे केकेआर के कोच जॉन बकनन लेकर आए थे। उनके अकॉर्डिंग हमें टीम में एक की जगह मल्टीपल कैप्टन रखने चाहिए, यानी कि उस सीजन में केकेआर का कोई एक कैप्टन नहीं था बल्कि अलग अलग मैचेस में अलग अलग खिलाड़ी केकेआर को लीड करने वाले थे। पर कई फैंस का यह मानना था कि यह फैसला असल में सौरभ गांगुली को कैप्टनसी से हटाने की तैयारी थी ताकि दादा धीरे धीरे टीम की लीडरशिप से दूर हो जाए क्योंकि देश में दादा की एक गजब की फैन फॉलोइंग थी और कोलकाता में तो इसकी कोई हद नहीं थी। हालांकि सीजन के बीच में ही मैनेजमेंट को समझ आ गया कि उनका ये एक्सपेरिमेंट उन्हीं के अगेंस्ट जा रहा है तो उन्होंने इसे फौरन बंद करके सिर्फ एक कैप्टन रखने का फैसला किया। पर वो नाम गांगुली का नहीं बल्कि ब्रैंडन मैकलम का था। लेकिन केकेआर का ये सीजन टोटली डिजास्टरस था क्योंकि उन्होंने ये सीजन टेबल के बॉटम में फिनिश किया जिसके बाद फैंस ने फ्रेंचाइज पर गुस्सा जाहिर किया और उस प्रेशर ने केकेआर को अगले साल फिर से गांगुली को परमानेंट कैप्टन बनाने पर मजबूर कर दिया। पर सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक इसके बाद आता है। साल 2010 में गांगुली केकेआर के हाईएस्ट रन स्कोरर थे लेकिन बावजूद इसके केकेआर ने 2011
2011 की मेगा ऑक्शन में गांगुली को टीम से निकालकर बाहर फेंक दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि ऑक्शन में कोई भी दूसरी टीम गांगुली पर बिड नहीं करती और वो सीजन में अनसोल्ड रह जाते हैं। नंबर 6, मैच इन दो टीम्स के बीच हुआ, लेकिन उसने इस तीसरी टीम का हार्ट ब्रेक कर दिया। कंफ्यूज मत होना, बताता हूँ कैसे। बात आईपीएल 2026 के मैच नंबर 69 की है, जहां राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस सामने सामने थी। मुंबई इंडियंस पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी थी, पर राजस्थान रॉयल्स के लिए ये मैच करो या मरो जैसा था, क्योंकि इस मैच को जीतकर वो प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर सकती थी। वहीं इस मैच को पंजाब की टीम सबसे ज्यादा गौर से देख रही थी, जो कि इस मैच से पहले आरआर से बस 1 पॉइंट ज्यादा लेकर पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर थी। यानी अगर राजस्थान हारती तो प्लेऑफ में पंजाब का नंबर आ जाता। लेकिन इस मैच में एमआई ने मानो पहले ही अपने हथियार डाल दिए थे, क्योंकि उन्होंने जीतने का इंटेंट ही नहीं दिखाया। यानी आरआर इस मैच को जीतकर प्लेऑफ में पहुंच गई, और पंजाब जिन्होंने सीजन की शुरुआत में हर एक टीम को हराया था और मिड सीजन तक अनबीटन थी, वो ग्रुप स्टेज के एंड में आकर प्लेऑफ से बाहर हो जाती है। नंबर 5, जब बात बिट्रेल्स की आती है तो उसमें आरसीबी भी कम नहीं। और अब बात करेंगे आईपीएल हिस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट बिट्रेल की। आईपीएल हिस्ट्री का एक नाम जो कि सिर्फ तबाही के लिए जाना जाता है, वो था यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल का। आईपीएल 2026 से पहले एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी गेल के नाम था, और 175 रन की वो पारी भी आज तक आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी इंडिविजुअल इनिंग है। और एक टाइम था जब विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के साथ क्रिस गेल भी आरसीबी के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक थे। लेकिन फिर एक दिन आरसीबी ने उन्हें ही सबसे बड़ा धोखा दे दिया, जब आईपीएल 2018 के मेगा ऑक्शन से पहले आरसीबी ने क्रिस गेल को रिलीज कर दिया। इस फैसले ने आरसीबी फैंस का दिल तो तोड़ा ही था, साथ ही उन्हें गुस्से से भर दिया था, क्योंकि गेल सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि फ्रेंचाइज की पहचान बन चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे बड़ा धोखा तो ये था कि आरसीबी ने गेल से कहा था कि वो ऑक्शन में उनके लिए ऑल आउट जाएंगे, लेकिन जब ऑक्शन हुआ तब आरसीबी ने ऑल आउट जाना तो छोड़ो, उनके लिए बिड भी नहीं किया। और ये ऐसा था मानो किसी बेटे ने बुढ़ापे में अपने बाप को घर से निकाल दिया हो। नंबर 4, रिंकू सिंह का वो इम्पॉसिबल रन चेस तो आपको याद ही होगा, जो कि उन्होंने आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ किया था, क्योंकि 5 गेंदों में 5 छक्के लगाना क्रिकेट के सबसे रेयर मोमेंट्स में से एक था। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहाँ केकेआर और रिंकू सिंह के फैंस इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस और यश दयाल के लिए ये सबसे दुख भरा पल था। आखिरी ओवर में यश दयाल को 29 रन डिफेंड करने थे, लेकिन रिंकू सिंह ने लगातार 5 छक्के जड़कर मैच ही पलट दिया। जीटी की टीम तो इस सदमे से कुछ टाइम बाद बाहर आ गई, लेकिन यश दयाल के लिए इंसिडेंट काफी मुश्किल साबित हुआ। उनके लिए सबसे डिप्रेसिंग टाइम था, क्योंकि इसके बाद उनकी तबीयत भी खराब हो गई और यहाँ तक कि उनका वजन भी कम हो गया। ऊपर से जीटी ने भी उन्हें बैक करने के बजाय टीम से रिलीज कर दिया, जो कि यश के लिए और भी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। नंबर 3, मैच के दौरान ओपोनेंट खिलाड़ियों से बहस या लड़ाई होना तो क्रिकेट में आम बात है, क्योंकि मैच की टेंशन और प्रेशर में कई बार खिलाड़ी अपना आपा खो देते हैं और दूसरी टीम के खिलाड़ियों पर अपना गुस्सा निकाल देते हैं। लेकिन दुख तब होता है जब एक ही टीम के खिलाड़ी आपस में भिड़ जाएं, और ऐसा ही एक इंसिडेंट आईपीएल 2016 में देखने को मिला था, जहां मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बीच खेले जा रहे इस मैच में हरभजन सिंह और राइडू आपस में भिड़ उठे थे। हुआ ये कि भज्जी की बॉल पर बैटर ने शॉट खेला और बॉल बाउंड्री की तरफ जा रहा था। अब इस बॉल को बाउंड्री से रोकने के लिए राइडू भाग कर आए और डाइव भी लगाई, लेकिन वो इसे रोक नहीं पाते। बस इसी बात पर भज्जी ने अपनी पंजाबी भाषा में राइडू को गालियां बकती, जिसे सुनकर गर्म दिमाग वाले राइडू भी भड़क उठे और दोनों ही बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि आज भज्जी पर एक और केस तैयार है, लेकिन कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। भज्जी पहले ही भुगत चुके थे कि ऐसा करने पर उनके साथ क्या क्या हो सकता है, इसलिए भज्जी जो कि गए तो फिल्मी स्टाइल में थे, उन्होंने जाते ही राइडू को हक करके मामला शांत करने की कोशिश की। लेकिन स्टिल एक ही जर्सी में खेल रहे दो खिलाड़ियों का इस तरह से भिड़ना ना तो टीम के लिए अच्छा होता है, ना फैंस के लिए और ना ही क्रिकेट के लिए। नंबर 2, आईपीएल का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक शायद यही है कि यहाँ मेहनत हर कोई करता है, लेकिन किस्मत हर किसी का साथ नहीं देती। क्रिकेट की दुनिया में कुछ लोगों के सपने पूरे हो जाते हैं तो कुछ के अधूरे ही रह जाते हैं। जैसे अगर हम सेंचुरी की बात करें तो वो भी हर बैटर के लिए एक सपने की तरह होता है, लेकिन जहाँ कई बैटर्स इस सपने को जी लेते हैं वहीं कईयों के अधूरे रह जाते हैं। लेकिन सोचो जब ये सपना सिर्फ एक कदम से रह जाए तब वो मोमेंट कितना हार्ट ब्रेकिंग होता होगा। बस उसी हार्ट ब्रेक को अब हम इसमें फील करेंगे जहां खिलाड़ी 99 पर आकर आउट हो गए थे। इस 99 क्लब में सबसे पहला नाम है विराट कोहली का, जो कि साल 2013 में दिल्ली के अगेंस्ट 99 पर आउट हो गए थे और अपनी आईपीएल की पहली सेंचुरी से बस 1 रन से दूर रह गए थे। दूसरा नाम है पृथ्वी शॉ का, जिनके साथ ये दुर्घटना 2019 में केकेआर के अगेंस्ट हुई थी। तीसरे पर ईशान किशन का नाम है, जिन्होंने 2020 में आरसीबी के अगेंस्ट कार्नेज मचाया था, पर 99 पर आकर वो भी आउट हो गए थे। चौथा नाम है क्रिस गेल का, जो कि 2020 में ही राजस्थान के अगेंस्ट 99 पर अपनी विकेट गंवा बैठे थे। और सबसे लास्ट नाम है ऋतुराज गायकवाड़ का, जो कि 2022 में एसआरएच के अगेंस्ट इस बैड लक का शिकार हुए थे। नंबर 1, अगर इन हार्ट ब्रेक्स को देखने के बाद भी आपका मन नहीं भरा तो इसका पार्ट 1 देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करो
और क्रिकेट के लिए सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त।